वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सब क्वेरी के बारे में। तो जो सब क्वेरी है वो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जहाँ पर भी आपको सब क्वेरी लिखनी है सिंपल सा ये ब्रैकेट स्टार्ट करो, ब्रैकेट बंद कर दो। अब इस चीज़ को आप कहीं पर भी लिख सकते हो। आप जॉइन बना रहे हो वहाँ यूज़ कर सकते हो, वेयर कंडीशन लगा रहे हो वहाँ यूज़ कर सकते हो, सेलेक्ट कर रहे हो कुछ भी डेटा वहाँ यूज़ कर सकते हो। बस उसकी जो कंडीशन है बस वो ये है कि जैसे कि अगर आप वेयर कंडीशन लगा रहे हो इस तरीके से कि ID इक्वल टू 4, तो आपको पता है कि यहाँ पर एक ही ID मिलनी चाहिए। तो आप जो सब क्वेरी बना रहे हो उसमें से जो रिटर्न होना चाहिए वो एक ही रिटर्न होना चाहिए, समझ रहे हो, एक ही वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए। जैसे मैं यहीं पे सब क्वेरी बनाता हूँ। सब क्वेरी बनाने के लिए आपको ब्रैकेट लगाना है, सेलेक्ट, आपको ID लेनी है फ्रॉम किस टेबल से, टेबल आप कोई भी ले सकते हो। जैसे मैं सब्जेक्ट ले लेता हूँ, जहाँ वेयर जिसका भी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की टेबल होगी मेरे पास कुछ ये है, ठीक है। तो ID मेरे को उसकी लेनी है जिसका सब्जेक्ट इंग्लिश है, ठीक है। वेयर नेम इक्वल टू इंग्लिश। अब मैं इसको रन करता हूँ तो इंग्लिश वाले सब्जेक्ट की ID क्या थी 5, और 5 पर मेरा पर्सन कौन सा है, अर्जुन। तो आउटपुट क्या है मेरा, अर्जुन। अब देखो, अगर मान लो मैं सब्जेक्ट इंग्लिश की जगह हिंदी लेता मैं, तो देखो सब क्वेरी रिटर्न मोर देन 1, क्योंकि क्या है अगर मैं इसको हिंदी को रिटर्न करूँगा मैं यहाँ से, तो ये क्या होगा, यहाँ से मेरे को रिकॉर्ड मिलेंगे मल्टीपल। मैं दिखाता हूँ आपको। दो रिकॉर्ड आए ना मेरे पास। तो मैंने पहले ही बताया था आपकी बस कंडीशन यही है, जो भी सब क्वेरी बना रहे हो अगर इसको एक आउटपुट की ज़रूरत है तो आपको एक ही लेना है, क्योंकि वेयर ये कंडीशन है इक्वल। अगर मान लो यहाँ पे इन है, अब ठीक है कि यहाँ पर मैंने इन कंडीशन लगा दी, मल्टीपल मिल सकती हैं, तो इस केस में आपको मल्टीपल रिकॉर्ड ले सकते हो आप। तो यहाँ से ID क्या रिटर्न हुई थी आपकी 3 और 4, और 3 और 4 पर पर्सन कौन से हैं, 3 और 4 पर भगत और कृष्णा, तो भगत और कृष्णा, ठीक है। तो ये होगी आपकी कंडीशन। क्या वेयर में लगा सकते हो, अगर आपको यही चीज़ उठा के यहाँ पर रखनी है, ये तो हो गया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको नॉर्मल वेयर कंडीशन। वेयर बता दिया, सब क्वेरी जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर क्या सब क्वेरी लगाए हम, जैसे ये है मेरे पास सब्जेक्ट, तो मेरे को वो सब्जेक्ट इनके नेम चाहिए, जो यूजर ID आ रही है ना इनके जो नेम है। तो मैं चाहूँ तो जॉइन लगा के भी लगा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मेरे को सब क्वेरी लगानी है। इसका मैं एलियास बना लेता हूँ S डॉट स्टार। तो एक चाहिए मेरे को नेम, किस टेबल से मिलेगा, वो मिलेगा पर्सन वाली टेबल से। तो देखो यहाँ पर एक ही रिकॉर्ड होना चाहिए, तो इसलिए मैं एक ही वैल्यू लिख रहा हूँ नेम। ऐसा नहीं मैं स्टार लगा रहा हूँ, स्टार लगाऊंगा तो एरर आएगा। फ्रॉम किस टेबल से, पर्सन वाली टेबल से। वेयर, अब देखो अगर मैं वेयर कंडीशन नहीं लगाता अभी इसमें तो वही एरर देगा, क्योंकि वो बहुत सारी लिस्ट देगा ना। देखो सब क्वेरी रिटर्न कर रही है मोर देन 1 रिकॉर्ड, लेकिन उसको एक बार में एक ही करना है। तो वेयर जो ID होगी वो क्या होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट की यूजर ID। अब यहाँ पर S डॉट जो इसकी यूजर ID है वो लगाओ, यूजर ID। ये देखो मैथ किसके पास है, राम के पास है। मैथ किसके पास है, लक्ष्मण के पास है। हिंदी 3 यूजर का क्या है, भारत। 1 का क्या है, राम। ये इतना बड़ा आ रहा है, इसका एलियास बना लो आप एस पर्सन नेम। ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसको स्टार कर देते तो भी क्या है, देखो आउटपुट एक की जगह कितने करता है, मल्टीपल देता हो। तो आपका क्या है, जो ऑपरेंड, मेरे को एक ही ऑपरेंड चाहिए था, ये क्या कर रहा है, कंटेन शुड बी कंटेन 1 कॉलम, लेकिन ये स्टार है बहुत सारे दे रहा है, उस केस में आपका ऑपरेंड का आएगा, ठीक है। अगर यहाँ से रिजल्ट जो है हमारे 3 4 5 निकलते जो रो होती हैं, तो फिर मल्टीपल उसका देता है, ठीक है। तो आपने वेयर कंडीशन के अंदर लगाना देख लिया, सेलेक्ट के अंदर लगाना देख लिया, और अब मैं बताता हूँ आपको उसके अंदर जॉइन के अंदर भी लगा सकते हो। जैसे मैंने सिंपल से एक टेबल लेता हूँ मैं, चलो इसी टेबल को ले लेते हैं, कहाँ लगा टेबल ढूंढे हम, ये। अब इसका जॉइन लगाना है पर्सन वाली टेबल से, लेफ्ट जॉइन। अब देखो मैं चाहूँ तो सब क्वेरी भी नॉर्मल भी लगा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको सब क्वेरी की बात कर रहा हूँ तो सब क्वेरी लगा के बताऊँगा मैं आपको। तो यहाँ पर मैं
अब देखो लेफ़्ट जॉइन लगाएंगे तो भाई सीधी सी बात है, उसको सारे रिकॉर्ड चाहिए इस तरीके से, ऐसी सब क्वेरी लिखनी है जो सारे रिकॉर्ड दे, ठीक है, सारे ऑपरेंड दे और मल्टीपल रिकॉर्ड दे। मतलब सिंगल भी हो सकते हैं, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वो मान लो इस टेबल में एक ही एंट्री तो एक ही देगा, ठीक है ना, 4 है तो 4 देगा, जितने फील्ड है उतने देगा। तो यहाँ पर कोई वो नहीं है, स्टार फ्रॉम पर्सन, ठीक है, यहाँ पर सारे रिकॉर्ड निकल जाएंगे पर्सन के। कोई कंडीशन लगानी है आप कंडीशन लगा सकते हो, वेयर की जिन पर्सन की जो आईडी है वो लेस देन 3, तो क्या करें 3 से छोटे वाले देगा आपको। इसका एलियास बना लिया पी ऑन। अब इन दोनों में आपस में हम कनेक्शन बनाएंगे। हम मान के चलेंगे कि इसने भाई रिकॉर्ड दिए हैं सारे, और जो भी नेम है टेबल का, ये आईडी नेम पेरेंट ये फील्ड दिए हैं उसने, और रिकॉर्ड 3 से कम दिए हैं। उस पूरे रिकॉर्ड का हमने एलियास बना लिया पी। अब हम कंडीशन लगाएंगे पी डॉट, जो ये चीज़ है क्या रिटर्न करके देगा, ये वाली चीज़ है आईडी नेम पेरेंट। तो हम इसका एलियास बना के पी डॉट आई डी जो रहेगी इक्वल टू ये जो सब्जेक्ट है एस डॉट इसकी क्या यूज़र आईडी तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एस के तो सारे रिकॉर्ड दें और साथ में पी के ओनली नेम दे। इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखो, तो यहाँ पर आईडी पर्सन से छोटे हैं, पर आईडी 3 आईडी से पहले क्या है 1 और 2, तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आए होंगे वो ओनली 1 और 2 यूज़र के आए होंगे, 1 2 और 3 सॉरी यहाँ क्या है मैंने लेफ़्ट जॉइन लगा रखा है, इसलिए क्या करा 3 वाले को उसने नल कर दिया, 3 का आए नहीं, ठीक है ना, जो इस वाली टेबल में। अगर मैं इनर जॉइन लगा दूंगा इसको, तो इनर जॉइन के केस में क्या करेगा 1 2 वाली रिकॉर्ड देगा, देखा ना, जिन यूजर आईडी के 1 और 2 वैल्यू है तो उनका यह है। वैसे काम तो इससे भी हो गया था हमारा लेफ़्ट जॉइन से, वो उसका नाम दे नहीं रहा था, नल दे रहा था ना उसकी जगह, ये देखो, क्योंकि राइट साइड में उसको मिलेगा ही नहीं भाई, इस रिकॉर्ड ने तो दिया ही नहीं ना उसको 3 की आईडी, तो 3 की आईडी जब मिली नहीं तो उसने नल रिटर्न कर दिया, ठीक है ना। तो ये होती है सब क्वेरी। आप इस तरीके से अपनी सब क्वेरी बना सकते हो, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको ज़रूरत पड़े, कहीं कहीं क्या बहुत जगह आपको ज़रूरत पड़ जाती है। बाकी और केस वगैरह हम कैसे यूज़ करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।